हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे और यंग बुक का सभी टॉपिक और विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को इसमें सॉल्व कराया जाता है। तो चलिए हम लोग क्लास को देरी ना करें, हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग 1 से 10 तक को कंप्लीट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 11वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को देरी ना करें, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका 11वां क्वेश्चन दिया है कि देखिए 4 के पावर में दिया है 11 गुणे 7 के पावर में दिया है 5 गुणे 11 के पावर में दिया है 3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। ये आपसे ये पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक तो हम लोग ये पढ़ते आ रहे थे कि अभाज्य गुणनखंड बताइए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कुछ ऐसा नंबर होता था जैसे कि ये अगर हमने ले लिया 10, तो इसको अगर बोला जाता कि अभाज्य गुणनखंड करिए, चाहे 100 है तो इसको अभाज्य गुणनखंड कैसे करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, एलसीएम मेथड का यूज़ करते थे। ऐसे हम लोग काट लेते थे, 2 5 ऐसे काट लेते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करते थे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन तो अब बदला सा आ गया, और गुणनखंड अगर पूछता था तो हम लोग बता देते थे। जैसे कि अगर हमने 10 ले लिया है तो 10 का गुणनखंड अगर पूछता था तो हम लोग देखिए, जो गुणनखंड कौन सा होता है, जो इसको पूरा डिवाइड कर देता है। जैसे 1 से डिवाइड हो जाता था, 2 से डिवाइड हो जाता था, फिर ये 5 से, फिर उसके बाद 10 से। तो ये हो जाते थे इसके गुणनखंड, और ये जैसे हम लोग करते थे ये इसके अभाज्य गुणनखंड करते थे। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन रहता था। तो अब देखिए क्वेश्चन तो बदला सा आ गया, क्योंकि देखिए अब क्वेश्चन तो ये पावर में दे दी, तो ऐसे तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं किए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। कुछ ऐसा तरीका मैं बताऊंगा जिससे आपको ऐसे क्वेश्चनों को करने में आपको समस्या नहीं होगी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, एक भी पार्ट स्किप मत करिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप पार्ट मिस कर देंगे तो हो सकता है आपका बेसिक जो होगा वो आपको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया है 4 के पावर 11। देखिए, अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग ऐसे ही निकालते थे। ठीक है, एलसीएम मेथड से। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है कि अगर वो स्वयं से नंबर कटता है या तो 1 से कटता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये तो अभाज्य में नहीं है, यह अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में तोड़ लेंगे। जैसे देखिए, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ लेंगे, जैसे अगर ये हमारा 8 होता है तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे, तो इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये 4 दिया है तो हमें अभाज्य में करना है, ये अभाज्य में है ही नहीं, तो हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यही चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, 4 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 4 का जो 4 हमारा दिया है, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 ये लिख सकते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे, इस दोनों पार्ट को हम लोग तोड़ देंगे। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम लोग इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और इसकी पावर 11 है, दोनों के पावर हमने 11 लगा लिया। फिर इसके बाद ये दिया है गुणे 7 के पावर 5, और गुणे में दिया है 11, ये 3। ठीक है, ये दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है, जैसे ये दिया है 2 गुणे 2 के पावर 11 दिया है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, जैसे अगर आपको दिया हो x और गुणे में y दिया हो, अगर पावर दिया हो 2, तो देखिए ये जो पावर होती है, अगर इसको ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये दोनों पे पावर लग जाएगी, यानी कि x के पावर 2 हो जाएगा और गुणे y के पावर में भी 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ रूल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखिए, अगर 2 गुणे 2 है, तो अगर ये 11 ये पावर में है, 11 जो पावर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पावर भी 11 लग जाएगी और इसके भी पावर में 11 लग जाएगी। ठीक है, अब देखिए, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2 के पावर 11 और फिर 2 के पावर 11 ऐसे लिख लेंगे। फिर देखिए गुणे 7 के पावर ऐसे लिख लेंगे, फिर 11 के पावर 3 ये लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब उसके बाद अब आपसे ये पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। आपसे ये क्वेश्चन में पूछा है अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 8, ये 8 है, तो 8 का कुल कितने गुणनखंड हैं। तो देखिए 2 गुणे 2 और 2, तो ये कितने गुणनखंड है, यानी कि 3 गुणनखंड है। 1 2 3, इसके कितने गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है। ठीक है, तो हम लोग को अभाज्य गुणनखंड ही बताना है। तो आप बताइए, अगर ये चीज़ें हैं तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 के पावर 3 लिखा है, तो देखिए अगर 2 के पावर ये 3 लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो देखिए अगर 2 के पावर 3 है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये 3 है गुणनखंड इसका। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 2 के पावर 4,
तो ये दिया है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो देखिए इसका गुणनखंड कितने हैं, यानी कुल कितने गुणनखंड हैं, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो इसके कितने गुणनखंड हैं 4 बार है। तो ऐसे ही आपको पूछा है कि ये इसके कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, ठीक है, ये पूछा आपसे। तो देखिए अगर 2 कितने बार है 11 बार है, जैसे ये 2 की पावर 11 बार लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ऐसे कितने बार 11 बार लिख सकते हैं, यानी कि 11 टाइम्स हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 11 बार इसका गुणनखंड कितना हो गया 11 बार, तो हम लोग लिख लेंगे 11। फिर देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर आपसे बोलूँ कि 2 के पावर 2 है और मल्टीप्लाई में 3 के पावर 2 है, तो इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, यानी कुल कितने हैं। तो देखिए अगर ये 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 बार है, फिर गुणे इस 3 कितने बार है, यानी 2 बार है। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि कितने अभाज्य गुणनखंड हैं इसके, तो आप कैसे बताएंगे 1 2 3 4, तो इसके कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, यानी कि 4 हैं। तो ऐसे ही अगर पावर हमारी 11 दिया है, यहाँ भी 11 दिया है, यहाँ 5 दिया है, यहाँ 3 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे इन सब नंबरों को हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है, यानी कि जोड़ लेंगे, जैसे ये है और ये है, तो इस 2 को अगर हम लोग चाहे 2 और इस 2 को लिख लें 2, तो हमारा कितना आ जाएगा 4। तो ऐसे हम लोग नंबरों को जोड़ लेंगे तो हमारा कुल अभाज्य गुणनखंड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस 2 के पावर 11 है, तो यानी कि ये 11 बार है, तो इसके कितने हो जाएंगे गुणनखंड 11, तो ये लिख लिए और प्लस। फिर इस 2 के कितने हैं गुणनखंड, तो 11 पावर है तो 11 हो जाएंगे, ठीक है, 11 हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने समझा दिया आप लोग को, ठीक है, कि किस तरीके से इसके गुणनखंड गिने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 है, तो 7 के कितने गुणनखंड हैं, यानी कि इसके 5 है, तो ये भी ऐड हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर प्लस देखिए 11 कितने बार है 3 बार, तो ये भी 3 ऐड हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं, ठीक है। तो इसको जोड़ लीजिए, तो देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो गया, ये 8 हो गया, और यहाँ जोड़िए 11 और 8 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 1 20 हो जाएगा, 20 10 30 हो जाएगा, तो ये आंसर आपका आ गया 30। इसको जोड़ेंगे आप तो 30 आ जाएगा। तो आपसे पूछा था कि अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन में दिया है, देखिए दूसरे ऑप्शन में आपका ये सही दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग 12वें क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए 12वां क्वेश्चन, तो इसको मिटा लेते हैं। देखिए आपका अगर बेसिक इसमें अगर तैयार हो जाएगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी, क्योंकि बेसिक ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा है 12वां क्वेश्चन दिया है, बोला है कि 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे। आपसे ये पूछा है कुल कितने गुणनखंड होंगे। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, तो 30 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो देखिए 30 के गुणनखंड निकालना है, तो गुणनखंड का मतलब यानी कि इसके कितने फैक्टर होंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते थे, ये किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, अगर जिस जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। 30 का क्या होगा, वो फैक्टर होगा, यानी कि गुणनखंड होगा। तो देखिए 30 किससे किससे डिवाइड होता है, 1 से होता है, ठीक, 1 से होता है, फिर 2 से भी हो जाएगा, क्योंकि अगर लास्ट में 0 है तो 2 से हो जाएगा 15 बार में, तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 3 से हो जाएगा, 3 से 10 बार में हो जाएगा, तो 3 से भी पूरा पूरा ये विभाजित हो जा रहा है। उसके बाद 4 से नहीं होगा, फिर 5 से हो जाएगा, तो देखिए 5 से हो जा रहा है, तो 5 भी इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, ठीक है। 5 से भी हो जा रहा है, फिर उसके बाद 6 से हो रहा है, ठीक है, तो 6 से भी इसको हम लोग काट लेंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। 6 से भी हो गया, फिर 7 से नहीं होगा, फिर 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, फिर 10 से होगा, ठीक है। तो 10 भी हमारा क्या हो जाएगा, 30 का गुणनखंड हो जाएगा, तो 10 से डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, और 15। तो देखिए 15 से भी ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो 15 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, तो 15 भी क्या होगा, 30 का गुणनखंड होगा। फिर उसके बाद देखिए 15 के बाद अगर आप और संख्या जाएंगे तो किसी से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अब लास्ट बचा किसका, 30, तो ये 30 से भी ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब आपको ये बताना है, इसमें बोला था कि
30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे, आपको ये गिन के बताना है ये कितने गुणनखंड होंगे। तो देखिए आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके टोटल कितने गुणनखंड हो रहे हैं 8, तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपके पहले ऑप्शन में दिया है तो 12वें का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखिए 13वां क्वेश्चन दिया है, 13वें क्वेश्चन में भी देखिए कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, तो इसको भी हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए बोला है कि 45 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही हम लोग गुणनखंड को सॉरी, तो चलिए हम लोग ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे। सॉरी थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपको क्वेश्चन में दिया था, देखिए बोला है 13वां क्वेश्चन बोला है कि 45 के गुणनखंड हैं, ठीक है। तो देखिए इसके गुणनखंड हैं, यानी कि देखिए अगर ये जिससे डिवाइड हो जाएगा वो उसके गुणनखंड होंगे। ऐसे ही हम लोग जैसे निकाले हैं तो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें 45 दिया है तो हम लोग इसको जल्दी से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 1 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 1 भी इसका गुणनखंड है। फिर उसके बाद देखिए अगर 1 के बाद देखिए 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि ये देखिए ये लास्ट का जो है हमारा विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगा। फिर उसके बाद देखिए 3 से कटेगा तो 3 1 कब 3 3 5 15, 3 से कट जा रहा है। फिर उसके बाद देखिए 3 से 4 से नहीं कटेगा। फिर 5 से देखिए 5 9 45, 5 से भी कट जा रहा है। फिर उसके बाद देखिए 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं, 9 से कट जाएगा, 9 5 45, तो 9 भी क्या होगा 45 का गुणनखंड होगा। 9 से हो गया, फिर 10 11 12 13 नहीं होगा, 14 15, 15 से कट जाएगा तो देखिए 15, ठीक है। तो 15 भी क्या होगा इसका गुणनखंड होगा, ठीक है। 45 का गुणनखंड 15 भी हो जाएगा, ठीक है। तो 15 तो 45 हो गया। फिर उसके बाद 45, फिर 15 के बाद 16 17 18 19 20 से भी नहीं कटेगा, फिर ऐसे नहीं कटता जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 45 तो 15 से हो गया, उसके बाद ये 45 खुद होता है, ठीक है। तो 45 हो गया, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही दिया है, देखिए 1 3 5 9 15 45, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें केवल आपको गुणनखंड पूछा है, ये नहीं पूछा है कितने गुणनखंड होंगे, तो इसमें कौन कौन से गुणनखंड है ये आपसे पूछा है। तो देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया और 45, यही हमारे राइट आंसर है, जो कि आपका तीसरे ऑप्शन में ये दिया है, ठीक है। तो आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14वां क्वेश्चन दिया है, तो 14वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए 14वां क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है। गुणज अभी मैं पिछले क्लास में बताया था कि गुणज क्या होता है। जैसे मैं बोलूं कि 6 का गुणज क्या होता है, तो हम लोग 6 का टेबल पढ़ लेते हैं, यानी कि 6 दूना के 12 6 3 18, इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं टेबल पढ़ते चले जाते हैं, तो हम लोग का गुणज निकल जाता है। और इसमें एक बात और आपको बताए थे कि अगर ये गुणज है, ये गुणज है, अगर 12 गुणज है, 6 का गुणज है, तो ये 6 से पूरा का पूरा विभाजित भी हो जाएगा। ये बात हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। अगर आप पिछली क्लास बेसिक क्लास नहीं देखे हैं तो वीडियो को आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बेसिक क्लास थी, उसमें मैंने बताया था कि देखिए अगर ये 6 के गुणज हैं, 6 3 18 6 चौके 24, अगर ये 6 का गुणज है 24, तो ये 6 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। काट के देखिए 6 चौके 24, यानी कि 4 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। तो आप ये देखिए इसमें बोला आपसे कि 12 का गुणज है, तो देखिए ये 4 ऑप्शन जो आपको दिया है, इसमें देख लीजिए डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, जो 4 ऑप्शन दिया है। जैसे पहला ऑप्शन दिया है 144, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऑप्शन दिया है दूसरा दिया है 110, फिर तीसरा ऑप्शन दिया है आपको 109, फिर उसके बाद दिया है चौथा ऑप्शन दिया है 113, ठीक है। ये ऑप्शन आपको दिया है। तो देखिए इसमें देखिए 12 का गुणज बोला है, तो 12 का गुणज का मतलब है कि जो इसमें गुणज है, अगर हम लोग उसको 12 से डिवाइड करें, तो देखिए अगर 12 का गुणज आप लिखेंगे तो जो भी संख्या आएगी, अगर इस संख्या को हम लोग 12 से डिवाइड कर दें, कोई भी संख्या हो, जैसे हमने 36 ले लिया, 12 या 36, अगर 36 को 12 से डिवाइड करेंगे अगर पूरा कट जाएगा, तो ये क्या होगा इसका गुणज होगा, यानी कि 12 का गुणज होगा। तो अगर हम लोग इस संख्या में चेक कर लें, एक एक ऑप्शन को चेक कर लें कि कौन सा 12 से पूरा विभाजित हो जा रहा है, अगर पूरा विभाजित हो जाएगा तो हमारा वो गुणज हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग पहले ऑप्शन को ले लेते हैं, तो देखिए इसको अगर 12 से हम लोग विभाजित करते हैं, अगर पूरा हो जाएगा तो ये ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। तो देखिए 12 से करेंगे तो 12 1
कम 12, फिर यहाँ 12 कम 12, 2 बच जाएगा, 24 हो जाएगा, 12 दूना के 24। देखिए ये पूरा विभाजित हो जा रहा है, तो इसमें जो आपका आंसर भी हो जाएगा ये पहला ही सही हो जाएगा। अगर इसको आप चेक करेंगे, देखिए अगर इसको 12 से हम लोग करेंगे तो देखिए 12 से करेंगे तो किसी 12 के टेबल में आएगा नहीं, देखिए 12 कम 12 होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन देखिए गलत है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये पहला ही 144, ये पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गुणज का मतलब ये होता है कि अगर 12 का गुणज बोला है तो 12 से अगर हम लोग उसको डिवाइड कर दें उस नंबर को, अगर पूरा विभाजित हो जाएगा तो वो उसका गुणज होगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखिए अब 15वां क्वेश्चन दिया है। 15वां क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। इसमें से आपको ये पूछा है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हैं। देखिए बोला है कि निम्न में कौन सी अभाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या आपको पता है कि वे संख्या जो अपने नंबर से कटे या तो 1 से कटे। तो आप देख लीजिए, देखिए इसमें 6 2 से कटता है, 1 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है, तो ये तो होगा नहीं। 5 है तो देखिए इसमें 5 है, तो ये अभाज्य संख्या है। तो ये आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 15वें क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, देखिए इसमें अभाज्य संख्या पूछा है तो आप तुरंत जवाब दे देंगे, तो इसमें 5 यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। दूसरे में 5 दिया है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए देखिए 16वां क्वेश्चन दिया है, तो इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए 16वां क्वेश्चन भी बहुत सिंपल दिया है, ठीक है। तो देखिए अभाज्य संख्या आपको पता भी होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या खुद से कटता है या तो 1 से कटता है, तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं, तो इसमें बताने वाली कोई चीज़ नहीं थी। उसके बाद देखिए 16वां क्वेश्चन दिया है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है। अब देखिए इसमें बोला है कि भाज्य है, ठीक है। तो देखिए भाज्य का मतलब ये हो जाएगा कि जो संख्या किसी संख्या से कट जा रही है तो वो संख्या भाज्य हो जाएगी। भाज्य का डेफिनेशन ही होता है भाज्य संख्या का कि वो 1 से कटे और स्वयं से कटे और दूसरे संख्या से भी कटे, तो वो भाज्य संख्या हो जाती है। तो देखिए हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो देखिए 16वें क्वेश्चन में पहला दिया है देखिए 123 दिया है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका दिया है 109 दिया है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है, देखिए तीसरा आपको दिया है 59 दिया है। चौथा ऑप्शन दिया है आपको ये 61 दिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपसे ये पूछा है कि भाज्य संख्या, तो देखिए इसमें से 3 ऐसी संख्या होगी जो अभाज्य संख्या होगी, बाकी एक संख्या भाज्य होगी। तो हम लोग काट के चेक कर लेते हैं कि कौन किससे कट रहा है। तो देखिए अगर वो जैसे देखिए 61 है तो ये 61 केवल अपने ही संख्या से कटेगा, तो पहली बात तो ये अभाज्य संख्या है, ये भाज्य नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब देखिए 59 भी क्या है, ये किसी भी संख्या से नहीं कटता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इन दोनों को में से किसी से चेक कर लीजिए। देखिए अगर इसको हम लोग 3 से काटते हैं, अगर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, ये 41 बार में कट जा रहा है। तो देखिए ये संख्या कट गई 3 से, तो देखिए जो संख्या कट जाती है वो क्या होती है, वो भाज्य संख्या होती है। तो यही हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा 123, यही आपका पहला आंसर राइट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखिए हमारा 17वां क्वेश्चन दिया है। देखिए 17वां क्वेश्चन दिया है तो यही समझ लेते हैं। देखिए 17वें क्वेश्चन को, देखिए 17वां क्वेश्चन दिया है, इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा लेते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखिए बस आपको समझना है क्या है इसमें, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत शानदार क्लास है, ठीक है। तो देखिए इसमें बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त होता है। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन ये बोला है कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है, यानी कि जो ऑप्शन आपको दिया है, ये पहला ऑप्शन दिया है जैसे कि 6, फिर दिया है दूसरे ऑप्शन पे 12, फिर तीसरे ऑप्शन पे आपको दिया है 14, फिर उसके बाद आपको दिया है 18, चौथे ऑप्शन पे दिया है 18। ये आपसे बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर, देखिए अगर 72 से गुणा करने पे, ठीक है 72, इधर हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग को जगह मिल जाए, ठीक है। तो देखिए इसको आप अच्छे से समझते रहिएगा इस वीडियो को, और इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए अगर 72 को, ये क्वेश्चन यहीं से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए 72 को किस संख्या से गुणा किया जाए, गुणा करने पे प्राप्त, यानी कि 112 का गुणज हो जाए। देखिए किस संख्या से गुणा किया जाए, वो संख्या हमें पता नहीं है, तो इन्हीं ऑप्शन में से कोई होगा। तो अगर देखिए वो किसका हो जाए गुणज, 112 का गुणज हो जाए। तो देखिए जो गुणज होता है, जैसे अगर मैं 6 का टेबल बता रहा था, तो 6 का गुणज क्या होता है, 6 और 12 और 12 क्षेत्रीय 18 24, इस तरीके से हमारा गुणज होता है, ठीक है, ये गुणज होता है। तो देखिए जो गुणज होता है ये
अगर उस 6 से अगर हम लोग काटा जाए, अगर ये 6 का गुणज है तो ये 6 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये 6 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये बोला है कि 112 का गुणज है, ये बोला है 112 का गुणज है। अगर हम लोग भाग कर लें उस संख्या को, जो गुणा करने पे उस संख्या को अगर हम लोग भाग कर लें, अगर वो पूरा विभाजित हो जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये इसका गुणज है। ठीक है, तो हम लोग यही चेक करेंगे। तो हम लोग पहले 6 को रख के देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे 6 रखते हैं और इसको अगर हम लोग 112 से डिवाइड कर दें, ये 112 से भाग दे दें, अगर पूरा कट जाएगा तो ये 6 हमारा क्या हो जाएगा, इसके साथ गुणा होने पे ये जो भी गुणज आएगा ये 112 का गुणज होगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा है, तो हम लोग इसको काट के चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको चेक कर लेते हैं एक एक ऑप्शन को। ठीक, तो देखिए अगर इसको काटते हैं तो देखिए 2 से काटिए, 2 3 6 और इसको काटिए, 2 5 10, 1 बच जाएगा, 2 6 12, ये कट गया। अब उसके बाद देखिए अगर इसको काटते हैं 2 से, ये भी कट जाएगा, लेकिन देखिए अब ये 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 1 बच जाएगा, 2 8 16, ये कट गया। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6 और यहाँ 1 बच जाएगा, 2 6 12, ये कट गया। फिर इसको 2 से काट लीजिए, तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, ये 14 बार में कट जाएगा, ये 36 आपको 18 बार में कट जाएगा। अभी भी देखिए सम संख्या, तो इसको काट दीजिए, 2 7 14 और इसको काटेंगे तो 2 9 18। अब देखिए ये कोई भी संख्या यानी कि 9 3 27, तो देखिए अब ये ऊपर बच गया है 27 और नीचे बच गया है आपका 7। तो देखिए ये 7 से पूरा कटेगा नहीं। ठीक है, तो देख लीजिए आपका जो 6 होगा इसका गुणज, यानी कि इसमें गुणा करने पे, यानी कि जो बोला था क्वेश्चन में, बोला था कि इसमें वो छोटी छोटी संख्या क्या गुणा करें जो 72 से गुणा करने पे 112 गुणज प्राप्त हो। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये 6 तो रखा नहीं जाएगा। उसके बाद 12 को ऐसे चेक करेंगे तो देखिए 6 यहाँ पे बचा था, अगर 12 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा। तो देखिए अगर हम लोग 14 रखेंगे तो यहाँ पे आपका 14 कट जाएगा। इसको रख के देख लीजिए आप। तो देखिए इसको हम लोग रख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को यही चेक करना है। ठीक है, तो अगर वो पूरा गुणा करने पे कट जा रही है संख्या तो वो उसका गुणज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो देखिए 72 में अगर हम लोग 14 से गुणा कर लें तो देखिए 12 से वो कट जाएगा। ये चीज़ें हम लोग को देखना है। ठीक है, 112 से ये कट जाएगा, यहाँ 72, सॉरी यहाँ पे 72 लिखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको 2 से काटेंगे, अगर 2 से काटते हैं तो देखिए अगर 3 से भी काटेंगे, 3 1 4 नहीं 3, अगर इसको 2 से काटते हैं तो देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 2 5 10 और 1 बचा और 12 हो जाएगा, 2 6 12, ये कट गया। 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 6 और 2 6 12, ये कट गया। तो अब देखिए अगर इसको हम लोग अगर 2 से फिर से काटते हैं तो 2 दूना के 4, 1 बच जाएगा, 2 8 16, ये कट जाएगा। फिर इसको 2 से काट लीजिए तो 2 7 14, ये कट गया। अब देखिए अगर हम लोग 7 से काट देते हैं तो देखिए ये कट जाएगा, 7 चौके 28, ये 4 बार में कट जा रहा है। अब इस 4 को हम लोग 36 से काट देंगे तो देखिए 9 बार में कट जा रहा है, यानी कि 9 बार में ये कट जा रहा है, यानी कि पूरा का पूरा कट के 9 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये नीचे का तो पूरा कट गया, तो देखिए 14 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए ये बोला था इस क्वेश्चन में कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे हम लोग 72 से गुणा करने पे 112 का गुणज प्राप्त हो। तो वही संख्या है, जैसे कि अगर 6 का ये गुणज है तो ये 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग चेक कर ले रहे थे कि अगर इसको हम लोग डिवाइड करके देख लें, अगर पूरा विभाजित हो जाएगा तो ये हमारा वो नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18वां है। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं में से, यानी संख्याओं से विभक्त होती है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी 1 से 17 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होती है। तो पहले 1 से 17 के बीच हम लोग ये निकाल लें कि कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, फिर हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन संख्या से ये विभक्त हो रहा है इस ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 और 17 के बीच में हम लोग को ये निकालना है, इसके बीच में कि कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या आपको पता है कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो कि वो खुद से कटता है या तो वो 1 से कटता है। तो 2 देखिए
इसमें 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, फिर उसके बाद 3 भी है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर 11, फिर देखिए यानी 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर उसके बाद 17 खुद हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा, फिर उसके बाद देखिए 11, 13, 17। ठीक है, तो ये 11 और 17 के बीच में ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए अब क्या करना है, हम लोग को ये बताना है कि इस सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होती हैं, आपको ये बताना है। तो इन सभी अभाज्य संख्याओं से जो ऑप्शन विभक्त हो जाएगा यानी कि पूरा विभाजित हो जाएगा, वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए हम लोग ऑप्शन के हिसाब से करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग का अभाज्य संख्या 2 है और 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें विभाजकता का रूल हम लोग पढ़े थे। अगर आपको विभाजकता का रूल अगर याद है तो इस क्वेश्चन को आप केवल 1 मिनट में ही कर देंगे। ठीक है, क्योंकि विभाजकता का रूल ही बहुत आसान कर देता है क्वेश्चन को। तो देखिए हम लोग ऑप्शन से करेंगे। तो देखिए 2 का विभाजकता का नियम क्या होता है कि अगर 2 क्या होता है, सम संख्या, अगर 2 का विभाजकता का नियम ये होता है कि लास्ट का 2 आ जाए, यानी अंक के लास्ट में 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 हो जाए या तो 0 आ जाए, तो वो 2 से पूरा विभाजित हो जाता है। ये आपको पता होगा। तो देखिए हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। तो देखिए 2 से विभाजित तो ये होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि देखिए लास्ट में हमारा क्या है, 3 है, जो कि ये विषम संख्या है, सम संख्या है नहीं, इसमें से कोई संख्या नहीं है, तो ये तो विभाजित होगा नहीं। तो पहले तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर आप दूसरे ऑप्शन को, ये तीसरा वाला ऑप्शन देखिए तीसरे वाले ऑप्शन में लास्ट में 5 है, तो ये भी क्या होगा, देखिए 2 से तो ये विभाजित होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में अगर 2 से विभाजकता का नियम ये है कि अगर लास्ट में 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6, 8 या तो 0, तब वो 2 से पूरा विभाजित होगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से कितना आसान होता जा रहा है। अब उसके बाद देखिए 2 से इसको विभाजित करेंगे तो देखिए ये विभाजित हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। तो अब हम लोग अब देखिए क्या करेंगे, तो ये तो 2 से विभाजित हो जा रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग 3 से विभाजकता का नियम देख लेते हैं। देखिए 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग कर लीजिए। तो ये तो 2 से ये संख्या कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, तो हम लोग इन दोनों में देखते हैं। तो पहले हम लोग 3 अब देख लेते हैं कि क्या ये 3 से विभाजित हो जा रही है। तो अगर 3 से विभाजित जो हो जाएगी तो हम लोग देख लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर को। ठीक है, तो देखिए अगर इसको हम लोग 3 से विभाजकता का नियम चेक कर लें, तो 3 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि अंकों का योग कर लीजिए और उसको योग करके अगर 3 से विभाजित कर दें, अगर पूरा विभाजित हो जाएगा तो पूरा नंबर वो विभाजित हो जाता है। तो इसका अंकों का योग कर लीजिए। तो देखिए 4 + 4 प्लस का 0 प्लस का 4 फिर प्लस का 4 फिर प्लस का 0 ये दिया है। तो देखिए अब इसको जोड़िए, 4 4 8 फिर 4 4 8 8 8 16 हो गया। तो ये देखिए 16 है, ये 3 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ये दूसरा भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अब बचा क्या हमारा चौथा, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि ये चौथा ऑप्शन कैसे है। तो इसको आप 3 से काट के देख भी सकते हैं। तो देखिए अंकों का योग करिए, तो अंकों का योग क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। तो देखिए 5 1 6 जोड़ लेंगे, यानी इसको करेंगे 5 + 1 + 0 + 5 + 1 प्लस का 0। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर इसको 6 5 11 है 12। तो देखिए 12 क्या हो रहा है, 3 से विभाजित हो जा रहा है। तो ये पूरी संख्या हमारी 3 से भी विभाजित हो जाएगी और 5 से भी हो जाएगी, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। तो ये संख्या हमारी, ये चौथा ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 3 अगर गलत हो जाएंगे तो चौथा ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19वां क्वेश्चन दिया है। तो 19वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, सॉरी। तो देखिए 19वां क्वेश्चन आपको दिया है। देखिए 19वें क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी। तो देखिए आपका ऑप्शन दिया है, ये देखिए पहला ऑप्शन दिया है, इसमें दिया है कि 51 55, फिर उसके बाद दिया है 13, ये दिया है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 44, सॉरी ये ऑप्शन गलत हम लिख रहे हैं, ये 18वें क्वेश्चन का लिख रहे हैं। देखिए इसमें दिया ऑप्शन 19 में दिया है 18 15, फिर उसके बाद दिया है 60। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन दिया है आपको, दूसरा ऑप्शन दिया है 33 11, फिर 45, फिर तीसरा ऑप्शन दिया है, देखिए तीसरा ऑप्शन दिया आपको 20 28 और 60 ये दिया है। फिर चौथा ऑप्शन आपको दिया है, देखिए 20 23
55 और 0, ये ऑप्शन आपको 4 दिया है। और इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी। देखिए 45 से विभक्त होने का मतलब क्या होता है कि अगर जिस संख्या को चेक करें, अगर 45 से विभाजित हो जाएगी तो वो संख्या हमारी यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, ये आपका 19वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो 19वें क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो 19वां क्वेश्चन ही है। तो देखिए 19वें क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 45 से विभक्त होने के लिए बोल रहा है, तो हल करेंगे। तो देखिए 45 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 45 का अगर हम लोग को पहाड़ा नहीं आता है तो हम लोग डायरेक्ट इसको काट नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या कर लें, अगर 45 को हम लोग इस तरीके से लिख लें 9 गुणे 5, तो देखिए 9 पछे 45 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग 9 विभाजकता नियम लगा लेंगे और 5 का विभाजकता का नियम लगा लेंगे। 9 का लगा लेंगे विभाजकता का नियम और 5 का, अगर 9 के विभाजकता का नियम लगा के चेक कर लेंगे कौन सी संख्या कट रही है और 5 से, तो हमारा आंसर यानी कि निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि लास्ट में 0 हो या तो 5 हो, तो वो तो संख्या कट जाएगी। तो देखिए इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 5 है, तो ये तो 5 से सभी संख्या कट रही है, तो इससे काम नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या कर लें, केवल 9 से ही हम लोग चेक कर लें, जो संख्या 9 से कट जाएगी वही हमारा नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 9 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग कर लीजिए। तो अंकों का योग करिए, तो देखिए इसको जोड़िए यहाँ से। तो देखिए 8 1 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 6 21, तो 21 क्या 9 से कटेगा, तो ये तो 9 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन से करेंगे, बहुत जल्दी से आ जाएगा आंसर। फिर इसके बाद हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए 9 से विभाजकता का नियम है कि अंकों का योग कर लीजिए, तो अंकों का योग ही हम कर रहे हैं। तो देखिए 3 में 3 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 को 1 में जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 1 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, अब 12 5 17 हो जाएगा। तो देखिए 17 भी क्या है हमारा, ये 9 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे इसको, तो देखिए 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 4 8 12 हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा, और 18 में 0 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो देखिए 18 क्या हो रहा है, ये 9 से पूरा विभाजित हो जा रहा है, तो यही आपका 9 से 2 बार में विभाजित हो जा रहा है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि तीसरा ही आपका पूरा 9 से कट जा रहा है। तो ये 5 से भी कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो यही आपका राइट आंसर है। तो ये संख्या देखिए 9 से चेक किए तो कट गया, 5 से भी ये कट जाएगी क्योंकि लास्ट में 0 है। तो ये देखिए 9 और 5 से दोनों से विभाजित हो जा रहा है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये 45 से भी विभाजित हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद चलिए हम लोग 20वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 20वां क्वेश्चन भी देखिए बहुत आसान है। तो देखिए 20वां क्वेश्चन नहीं समझ लेते हैं। देखिए दिया है कि 20वां दिया है कि देखिए 20वां दिया है सॉरी देखिए 20वां क्वेश्चन दिया है कि 75 के, यही दिया है 75 के अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड है 75 के, तो देखिए 75 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए 75 के अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको प्राइम फैक्टर ऐसे कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो देखिए 75 को हम लोग देखिए 3 से अगर काटेंगे, छोटी संख्या से, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 1 बच जाएगा, तो 3 5 15, ये कट गया। फिर 5 से काटेंगे तो 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। तो देखिए आपका जो गुणनखंड आएगा 3 गुणे 5 गुणे 5 आएगा, तो ये आपका जिसमें ऑप्शन सही होगा तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए दूसरे में आपका, दूसरे ऑप्शन में ये आपका आंसर दिया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 21वां क्वेश्चन दिया है। तो 21वां क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए तो देखिए इसमें दिया है कि 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या, 5 के गुणजों का मतलब क्या होता है, देखिए 5 के गुणज आपको पता है, 5 के गुणज यानी कि 5 का टेबल आप पढ़ते चले जाइए। तो 5 का गुणज, तो 5 का टेबल पढ़ते भी जाना है, और बोला है कि 40 से छोटे होने चाहिए, तो उसको हम लोग गुणज करते जाएंगे। तो देखिए 5 का टेबल पढ़िए, 5 1 5 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 6 के 20 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, और 5 7 35 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 35 होगा, 5 7 35 हो जाएगा, फिर 5/40 हो जाएगा, जो कि हमें 40 नहीं लेना है, क्योंकि बोला है कि 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या बताना है। तो देखिए अब आप इसमें गिन लीजिए, देखिए हमें 40 लेना नहीं है क्योंकि 40 से छोटे बताया, तो 40 हमें लेना नहीं है। तो देखिए 5 के गुणज हैं, देखिए गुणा यानी कि 5 के गुणज यानी कि 5 का टेबल पढ़ लीजिए, ये बोला है कि 40 से छोटे होने चाहिए। तो देखिए ये छोटे हो गए, तो हम लोग गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका जो गुणजों की संख्या आएगी वो 7 आएगी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपके ऑप्शन में दिया है, ये आपके देखिए ये तीसरे ऑप्शन में आपको ये दिया है 7 राइट आंसर है।
तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिए, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।